नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं कंसाइनमेंट। उसकी कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे अपन। देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। सिस्टम में कुछ नया पॉइंट भी है। यहाँ आपको कुछ नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। एक बार मैं सवाल को आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करना। आपका पेज नंबर है बुक का 302 पेज नंबर पे सवाल लिखा है आपके पास में। एम कोल कंपनी ने राकेश सेल्स लिमिटेड को 100,000 क्विंटल कोयला 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चालानी पर भेजा। देखो चालानी का मतलब होता है कंसाइनमेंट। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, 1,000 क्विंटल कोयला भेजा है। कंपनी ने कोयले की लदाई पर 0.5 रुपये प्रति क्विंटल तथा रेल भाड़ा 3.5 प्रति क्विंटल चुकाया। राकेश सेल्स लिमिटेड से विक्रय विवरण प्राप्त हुआ जिसमें 800 क्विंटल कोयला 60 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने का विवरण, 1600 रुपये विक्रय व्यय, 200 रुपये बीमा, 2% दलाली और 7% कमीशन दिखाया गया। देखिए आपके राकेश ने आपको स्टेटमेंट भेजा जिसके अंदर सेल्स और अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एजेंट ने देय राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दी। प्रेषण पर कुल 20 क्विंटल कोयला कम होने की सूचना दी। एम कोल कंपनी की पुस्तक में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। देखिए आपको इस सवाल में अकाउंट तैयार करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका अकाउंट है। सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ, आपका जो कंसाइनर है उसका नाम दिया हुआ है आपके पास में राकेश। एक कोल कंपनी ना, राकेश एंड सेल्स कोल कंपनी अपने पास में है। तो कोल कंपनी, पहला खाता बनाएंगे हम कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट में आप लिखोगे सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कंपनी 1,000 क्विंटल कोयला भेज रही है 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो 1,000 इंटू 40 आपका अमाउंट बन गया 40,000। 1,000 इंटू 40 के हिसाब से अपना अमाउंट बनता है 40,000, जिस पर आपने खर्च किए हैं टू कैश एक्सपेंसेस। 50 पैसे आपके लदाई के खर्च हुए और 3.5 रुपये आपने रेलवे भाड़ा दिया है। टोटली आपका एक्सपेंसेस हो गया 4 रुपये पर यूनिट पर क्विंटल। आपको लिखा 0.5 प्रति क्विंटल और 3.5 प्रति क्विंटल। तो इस हिसाब से आपके पास टोटल एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए 4 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। और 4 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आपके 1,000 क्विंटल माल भेजा था, तो हमने 4,000 रुपये ये अमाउंट शो कर दिया। नेक्स्ट आगे लिखा है आपका पर्सन माल बेच रहा है। राकेश माल बेचा है, हमने लिखा यहाँ पे बाय राकेश। राकेश सेल्स एंड कंपनी, जो भी नाम दिया हुआ आपको वो लिखना है। और अब आप देख पा रहे हो आपको कितने रुपए में बेचा है। तो आपने टोटली 800 क्विंटल बेचा है 60 रुपए के हिसाब से। 800 क्विंटल बेच पाए हो 60 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 800 इंटू 60, 48,000। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आपने खर्च किया है, तो आप लिखोगे टू राकेश एंड कंपनी, जो भी है। देखो इसने टोटल कितना खर्च किया, तो 1,600 रुपये आपके खर्च किए हैं विक्रय व्यय के। 200 रुपये खर्च हुआ है आपका दलाली का, 200 रुपये आपने बीमा खर्च किया है और 2% दलाली दी है। आप कैलकुलेशन थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1,600 रुपये आपके, ये तो आपने हो दिया 1,800 रुपये, दोनों अलग अलग कर लीजिए। ये एक्सपेंसेस पे किए हैं आपने 1,600 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस और 200 रुपये आपने इंश्योरेंस का पे किया राकेश ने। टोटल हो गया 1,800 रुपये। उसके बाद आपके पास आती है दलाली। आपने लिखा टू राकेश, ये भी दलाली राकेश को ही देनी है। ब्रोकरेज पे किया है, अब 2% किया है आपने। जितनी यूनिटें बेची है उसका 2%। आपने कितनी यूनिट बेची है, तो टोटली आपका पैसा है 48,000 का माल बेचा है जिसका 2%।
48,000 का 2% आपका निकालोगे 960 रुपीज होता है, 960 रुपये। आपका 960 रुपये दलाली आ गई। फिर आपको 5% कमीशन देना है टू राकेश कमीशन। आप देख पाओगे आपके पास कमीशन देना एक ही टाइप का कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, और तो कोई कमीशन है भी नहीं आपके पास में। 48,000 टोटल सेल्स है जिसका 5% 2400 होता है। ठीक है, आपने लिख दिया 2400। अब इस सवाल का मेन पॉइंट है अनसोल्ड स्टॉक। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं अनसोल्ड स्टॉक के। लिखते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखो आपके पास अनसोल्ड बचा कितना, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अनसोल्ड में आपने टोटली 1000 यूनिट भेजी थी। आप देख पा रहे हो आपके सवाल के सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा 20 क्विंटल कोयला कम है। ये नॉर्मल लॉस है, ये जो लॉस दिया हुआ है नॉर्मल लॉस है आपके पास, एब नॉर्मल नहीं है। अब हमारे दिमाग प्रश्न चला कि सर कैसे पता चला ये नॉर्मल है एब नॉर्मल है। एब नॉर्मल होता तो क्लियर कारण लिखा होता, क्योंकि हम एब नॉर्मल का मीनिंग यही जानते हैं कि ऐसी हानि जिसको यदि हम चाहते तो रोक पाते हैं, वो होती है नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस। लेकिन जो स्वाभाविक हानि है जिस पर रोका हमारे हाथ में नहीं जा सकता, हम ट्राई करते तो भी रोक नहीं सकते थे, उसी को नॉर्मल लॉस कहते हैं। और जब किसी ऐसे कारण, हमको यहाँ पे कारण पता नहीं है कि क्या कारण हो गया कि वो माल नष्ट हो गया, तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। और नॉर्मल के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। नॉर्मल लॉस के लिए आपको अलग से कोई एंट्री नहीं करनी, ना कोई कैलकुलेशन करनी है। आप अनसोल्ड स्टॉक जब निकालते हो वहीं उसका एडजस्टमेंट होता है। और कैसे एडजस्टमेंट होता है वो अब आप देखने की कोशिश करोगे। कंपनी टोटल 1000 यूनिट भेज रही है, मींस 1000 क्विंटल कोयला भेज रही थी, जिसमें से 20 क्विंटल कोयला कम है, 1000 माइनस 20। अब आपने बेचा कितना है, तो हम यहाँ पे ये पता कर रहे हैं। हमने 800 क्विंटल बेच दिया, पीछे बचा आपके पास 180 यूनिट है। आप देख पा रहे हो 1000 में से 20 गए, 980, 980 में से 800 गए, तो 180 यूनिट आपके पास अनसोल्ड बची है। याद रखिएगा हमारे पास नॉर्मल लॉस को भी घटाना है और सेल्स को भी घटाना है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स। देखिए कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स के अंदर कंपनी टोटल ही 40,000 का माल भेज रही है। ये 40,000 समझ में आ गया आप लोगों को? 40,000 कौन से थे? तो कंपनी ने 1000 यूनिट भेजी थी, 40 रुपए के हिसाब से टोटल हो गया 40,000 रुपए। ठीक है, यहां से आप ऐड करोगे एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करने, और कंसाइनर ने टोटल खर्च किया है 4000 रुपए। कंसाइनर का टोटल एक्सपेंसेस है 4000 रुपए। हमारे पास देखिए कंसाइनी ने जो खर्च किए हैं वो ये खर्च है 1800 रुपए, 960 रुपए। 1800 रुपए के अंदर ये 1600 तो आपके पास में सेलिंग एक्सपेंसेस और 200 रुपए है बीमा के। दोनों ही रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन रिकरिंग दोनों नहीं होते हैं, दोनों सेलिंग पर्पज से दिए जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ नहीं लिखना है। नेक्स्ट ब्रोकरेज पे की, दलाली पे की, वो भी आपका नॉन रिकरिंग नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ नहीं लेना है। तो यहाँ हम ओनली कंसाइनर के एक्सपेंसेस लेंगे। कंसाइनर के 4000, टोटल कॉस्ट 40,000। अब आप लिखोगे आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई 44,000। अब आप यहाँ पे अनसोल्ड निकालोगे, अनसोल्ड स्टॉक बराबर 44,000 टोटली 980 यूनिट के लिए है। आप 180 के लिए कैलकुलेशन करोगे। वापस समझिएगा, जब नॉर्मल लॉस होता है तब आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। आपने भेजी तो 1000 थी लेकिन 20 खराब हो गई, नष्ट हो गई, कम है, तो वो नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस को आप टोटल यूनिट में से लेस कर देते हो, बाकी कोई इसका एडजस्टमेंट नहीं होता। आपके पास टोटल यूनिट अब 980 बची है, तो 980 के बेस पर ही सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है 44,000 जो 980 यूनिट्स पर है। 180 पर कितना होगा इसका कैलकुलेशन कीजिएगा।
इसको सॉल्व करो, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है 8081.63। इसको आप सॉल्व करने से वैल्यू आती है आपके पास में। एनी डाउट? ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अब इसको यहाँ पे पोस्टिंग करोगे बाय अनसोल्ड स्टॉक 8081.63 रुपये और यहाँ लिखोगे टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका अमाउंट आता है 6921.63। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है, आप लोग चाहो तो इसको एक बार देख लेना, समझने की कोशिश करना। यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में इसको सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग अपने स्क्रीन पे उस क्वेश्चन को देख सकते हो। एक बार मैं उस प्रश्न को आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप देख पा रहे हो, आपका स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन नजर आएगा। ये देखिएगा, आपका ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न में लिखा कृष्णा ग्लास वर्क्स मुंबई ने जयपुर के अपने एजेंट चंदन को 100 पेटी सामान 20,000 रुपए के मूल्य पर भेजी। इस मूल्य में लागत मूल्य का 25% जुड़ा हुआ है। देखिए कल हमने आपको 4 पॉइंट समझाए थे कॉस्ट और इनवॉइस निकालने के लिए। ये जो 20,000 रुपए है, इसमें लागत मूल्य का 25% जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आपके पास कॉस्ट नहीं है, इनवॉइस दिया हुआ है। आपको उन्होंने 500 रुपये रेल भाड़ा, 1000 रुपये बीमा व्यय के चुकाए। रास्ते में 20 पेटियां खो गई। ये जो रास्ते में खोई है वो आपके लिए एबनॉर्मल लॉस है। दावा करने पर बीमा कंपनी से 3200 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है। चंदन ने शेष पेटियां प्राप्त की, 800 रुपये कस्टम ड्यूटी, 80 रुपये चुंगी और 40 रुपये गाड़ी भाड़ा चुकाया है। ये आपके चंदन पे कर रहे हैं। चंदन ने विक्रय विवरण अपने प्रधान को भेजा, जिसमें 60 पेटियां 14,000 में बेची है, जिस पर 1.5 दलाली चुकाई। एजेंट सकल बिक्री पर 5% कमीशन अपना व्यय काटकर शेष राशि ड्राफ्ट द्वारा भेजता है। लेन देनों के लिए आवश्यक खाते बनाने हैं। देखिए हम इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमको खाता बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। आप कंसाइनमेंट अकाउंट ट्राई करोगे, आपने लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कल हमने आपको समझाया था कि आपके पास यदि बीजक मूल्य दिया हुआ है तो उससे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये खाता हमेशा कॉस्ट पे बनता है, ये खाता कॉस्ट पे बनेगा। और कॉस्ट के लिए हमने एक फॉर्मूला समझाया था, इनवॉइस माइनस प्रॉफिट। आप समझने की कोशिश करना, कॉस्ट इक्वल्स टू इनवॉइस माइनस प्रॉफिट। अब देखिए आपके पास इनवॉइस तो 20,000 दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। कल हमने प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूले बताए थे आपको, उसके लिए आपको 4 स्टेप बताया था। अब सोचो आपको उसकी कहाँ जरूरत है। कल जो मैंने 4 अलग अलग कंडीशंस बताई थी उसकी जरूरत यहाँ पड़ती है। मैंने 4 पॉइंट बताए थे, जिसके अंदर पॉइंट था हमारा जब प्रश्न में लागत मूल्य दिया गया हो और लाभ लागत पर हो। दूसरा पॉइंट था जब प्रश्न में बीजक मूल्य दिया हुआ हो और लाभ लागत पर हो। जब प्रश्न में बीजक मूल्य दिया गया हो, लाभ बीजक मूल्य पर हो। और लास्ट आता था जब प्रश्न में लागत मूल्य दिया गया हो, लाभ बीजक पर दिया गया हो। आप उन चारों को छोड़ो, इस प्रश्न में क्या दिया है वो ढूंढते हैं हम। आपको इस सवाल में बीजक मूल्य दिया हुआ है, दिया क्या है, इनवॉइस, इनवॉइस दिया हुआ है, रेट दी हुई है, लेकिन ये रेट किस पर है, ये दर किस पर दी हुई है। उस लाइन को एक बार मैं फिर वापस पढ़ता हूं, आपके सामने उसको सुनाने की कोशिश करता हूं, आप अपना दिमाग यूज कीजिएगा, फिर हम बात करते हैं। आपको लिखा इस मूल्य में लागत का 25% जुड़ा हुआ है। लाइन को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, इस मूल्य में मतलब इस मूल्य में लागत का 25%, मतलब प्रॉफिट आपको कॉस्ट पर निकालना है। जब इनवॉइस दिया गया हो, प्रॉफिट कॉस्ट पर दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला होता है इनवॉइस इनटू रेट बाय 100
प्लस रेट, याद रखना, समझ में आ जाएगा। इनवॉइस इक्वल्स इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। अब आप इसमें प्रॉफिट निकालोगे, इनवॉइस से आपके पास 20,000 इंटू रेट है आपका 25% बटे 125 किया आपने, सॉल्व करोगे आपके पास 4,000 आ गया। आप 20,000 में से 4,000 घटाओगे तो आपकी कॉस्ट आ गई 16,000। एनी डाउट? वंस अगेन एक बार फिर इसको समझते हैं। आपके पास इनवॉइस प्राइस 20,000 दिया हुआ है, कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐसे में आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इनवॉइस इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। प्लस रेट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। माना लागत 100 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होगा 25 रुपए, तो इनवॉइस कितना 125, और ये इनवॉइस ही दिया हुआ है इसीलिए 125 के बराबर कर दिया। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। तो अब हमने ये करने से हमारे पास में प्रॉफिट आ गया या कॉस्ट आ गई 16,000। हमको तो कॉस्ट ही चाहिए थे, हमारी कॉस्ट आई 16,000। हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट 16,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा आपको कि आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं। देखिए उन्होंने 500 रुपये रेल भाड़ा व 1,000 रुपये बीमा के चुकाए हैं। आप लिखोगे टू कैश, एक्सपेंसेस हो गए आपके पास 1,500 रुपये, दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया। फिर लिखा आपको 20 पेटियां रास्ते में खो गई। जो पेटियां रास्ते में खोई है उसके लिए हम एंट्री करते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखिए सबसे पहले हमने लिखा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, आपके 20 यूनिट खर्च हुई है, खराब हुई है, चोरी हुई है। कॉस्ट कितना है तो आप देख पा रहे हो टोटल कॉस्ट आई है 16,000, जो कितने यूनिट पे है 1600 पे, सॉरी 16,100 यूनिट पे है। अब दिमाग में प्रश्न चला ये 16,000 कहाँ से लाए, 100 कहाँ से लाए? तो बेटा सवाल में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है 100 यूनिटें भेजी है 20,000 के मूल्य में, इस मूल्य में लागत का 25% जुड़ा हुआ है। तो हमने ये क्लियर किया कि अवर 20,000 इज इनवॉइस प्राइस एंड वी आर कैलकुलेटेड द कॉस्ट फ्रॉम इनवॉइस एंड रेट ऑफ प्रॉफिट। So our cost is 16,000. It is the cost for 100 units. So per unit cost is 160 rupees. How to calculate the per unit cost? The 16,000 is cost of 100 unit. So our 16,000 divided by 100, then per unit cost is 160 rupees. तो हम ये समझ सकते हैं एक यूनिट का 160 रुपये आ गया। अब 20 यूनिटें खराब हो गई, चोरी हो गई, तो 20 इंटू 160 कर लो, 3200 रुपये, 3200। आपकी कॉस्ट आ गई 3200। एनी डाउट? अब आप इसमें ऐड करोगे प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का टोटल खर्च है 1,500 रुपये जो 100 यूनिट पे है, 20 पे कितना होगा 300 रुपये, तो आपका एबनॉर्मल आएगा 3,500 रुपये। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया 3,500 रुपये। ये समझ में आ गया आपको? वापस समझ लीजिए, 20 यूनिट 160 के हिसाब से 3,200 रुपये, 160 कहाँ से आए तो 16,000 टोटल कॉस्ट थी, 100 रुपये के हिसाब से आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 160 रुपीज। तो आपकी पर यूनिट टोटल आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट आ गई 3,200 रुपये। वहां ऐड करोगे प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि देखिए माल रास्ते में खर्च हुआ है इसीलिए आपको कंसाइनर के ही लेने हैं।
माल रास्ते में नष्ट हुआ है, इसीलिए कंसाइनर के लेने, कंसाइनी के नहीं लेंगे हम यहाँ पे। कंसाइनर ने टोटल खर्च किया था 1500 रुपए 100 यूनिट पे, 20 पे होगा 300 रुपए, आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस आ गया 3500 रुपए, आपने अमाउंट शो कर दिया 3500 रुपए। एनी डाउट? अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से 3200 रुपए मिल गया, तो आपका एक्चुअल लॉस कितना होगा? 300 रुपए, जो एक्चुअल। रियली सॉरी, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क एरर होने की वजह से अपनी क्लास थोड़ी सी डिसमिस हो गई थी, बट वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास, वी आर कैलकुलेटिंग द abnormal loss, and now our actual loss is 300 because the abnormal loss is 3500, but insurance company, the claim received from insurance company is 3200, so our actual loss is 300, but the abnormal loss is shown in a consignment account by 3500। बस ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि abnormal loss का जो एक्चुअली जो रियल अमाउंट होगा वही कंसाइनमेंट में शो करना है आपको। नेक्स्ट आगे लिखा आपने कि कंपनी ने 60 पेटियां बेच दी है, आप लिखोगे बाय, बेचने वाला आपका चंदन है, आपने एंट्री करी बाय चंदन 14,000 में बेची है, 14,000 रुपए। नेक्स्ट आगे लिखा आपको उसने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, जहां कस्टम ड्यूटी 800 रुपए, चुंगी 80 रुपए और गाड़ी भाड़ा 40 रुपए, तो एंट्री करेगा टू चंदन, एक्सपेंसेस किए उसने 920 रुपए। ये 920 कहाँ से आए? 800 रुपए कस्टम ड्यूटी का है, 80 रुपए आपका ये जो ऑक्ट्रा है चुंगी दे रखी है, और 40 रुपए गाड़ी भाड़ा दिया हुआ है, तीनों का टोटल करके लिखा हमने। नेक्स्ट आगे लिखा है आपने कि विक्रय विवरण ने अपने प्रधान को 60,000 दलाली चुकाई है 1.5 रुपए, उसने दलाली पे करी है, लिखोगे आप टू चंदन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे की है 1.5। अब 1.5 का मतलब आपने टोटल 14,000 में माल बेचा था, जिसका 1.5% कितना होता है? आपका होगा 210 रुपए। 14,000 का 1.5% 210 रुपए, साथ में आपने कमीशन पे किया है, 5% कमीशन चुकाया है, तो आप लिखोगे टू चंदन और कमीशन वही 14,000 का 5% 700 रुपए। जहां तक का अपना काम हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बोर्ड क्लियर करूंगा, इसलिए क्लीन करूंगा, इसको रफ करना हमको, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक सिखाना है। नाउ अवर नेक्स्ट कैलकुलेशन इज अनसोल्ड स्टॉक। अब आप अनसोल्ड स्टॉक निकालोगे, अपने दिमाग में एक पॉइंट क्लियर रखना कि आपको सवाल में अनसोल्ड से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, फिर भी निकालना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, सर कैसे पता चलेगा अनसोल्ड है? तो उसके लिए कॉमन सेंस है कि आपने टोटली 100 यूनिटें भेजी थी, उसमें से 20 चोरी हो गई, 60 बेच दी, तो पीछे 20 बची। बस ये कैलकुलेशन जब सवाल करो तब माइंड में हमेशा याद रखना कि कितनी सेंड करी, कितनी खराब हो गई, कितनी बेच दी। यदि ये पूरा हिसाब बराबर हो जाता, 100 में से आपने 100 की 100 पूरी बेच पाते या खराब हो जाती, उस कंडीशन में तो आपके पास अनसोल्ड नहीं होता। लेकिन यदि कोई यूनिट बच जाती है, वो आपके लिए अनसोल्ड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। देखो इसमें मैं अनसोल्ड अलग निकाल रहा हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलग निकाला था। जिस सवाल में आपको नॉर्मल लॉस दिया हुआ हो, उसमें लास्ट सवाल में कैसे किया था, टोटल के बेस पे ऐसे निकालोगे, और जहां एबनॉर्मल लॉस है तब आपको ऐसे निकालना। हालांकि आप दोनों में सेम तरह से निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इजी वहां रहता है, ये थोड़ा इजी यहाँ रहता है। आप यहाँ पे निकालोगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, अपने पास टोटली 20 यूनिटें हैं, 160 रुपए उसकी कॉस्ट थी, 3200 रुपए आपका कॉस्ट आ गई। आप इसमें ऐड करोगे प्रोपोर्शनेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने टोटल 1500 रुपए खर्च किया था 100 यूनिट पे, 20 यूनिट पे होगा 300 रुपए।
अब यहाँ पे ऐड करना है प्रोपोर्शनेटिव नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी। देखिए कंसाइनी ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज यहाँ किए हैं, कौन कौन से किए हैं, तो टोटली 920 रुपए। पहला था आपका 800 रुपए आपने पे किया था, सॉरी कस्टम ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी नॉन रिकरिंग होता है। उसके अलावा जो आपके 20-80 रुपए आपने ऑक्ट्राय पे किया, चुंगी नॉन रिकरिंग है, गाड़ी भाड़ा नॉन रिकरिंग है, तो टोटली 920 रुपए हुआ। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये कितने यूनिट के लिए है, 80। देखो आपके कंसाइनी को तो 80 यूनिट ही मिली थी, 100 भेजी थी, लेकिन बीच में से 20 तो चोरी हो गई थी, तो उसने तो 80 प्राप्त की थी, तो वो जो पेमेंट करेगा वो 80 पे करेगा। यदि आपका माल रास्ते में नष्ट हो जाता है तो जितना नष्ट होने के बाद रिमेनिंग गुड्स जो कंसाइनी रिसीव करता है वो उसी पर ही खर्च करेगा। तो मींस आपके 920 रुपए खर्च हुआ है 80 यूनिट पे, आपके पास अनसोल्ड बचा 20। आप इसको सॉल्व करोगे, 4 का डिवाइड लगाओगे इसके अंदर, आपका अमाउंट बनेगा 230 रुपए। आपका अमाउंट बनेगा, आप इसको सॉल्व करो कितना होता है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास अमाउंट आता है 230 रुपए। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे 3730, 230 रुपए आपका टोटल अनसोल्ड स्टॉक आ गया। बाय अनसोल्ड स्टॉक टू 3730। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे टू P&L अकाउंट, और इसका अमाउंट होगा आपके पास में 1900। आप कैलकुलेशन करना, इधर इसको टोटल करके इसको घटाना, आपके पास में अमाउंट आएगा 1900 रुपये। ठीक है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ 1900 रुपये। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और नोटबुक में इसको सॉल्व करोगे। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट था। देखिए इस सवाल को आपको सॉल्व करके आज ही आपको हमें सेंड करना है। मैं आपको उसमें एग्जाम्पल बता दूंगा, आपको एग्जाम्पल ट्राई करना है। इससे रिलेटेड आपको बुक का 5वां एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। इस सवाल से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ प्रश्न बचे हैं वो हम बहुत जल्द पूरे करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको रेगुलर स्टडी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।